हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज आपको हमारी यूट्यूब धीरज स्टडी में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए मैथिली 50 मार्क्स का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगा। तो आपको अपनी वीडियो के पास ले जाने से पहले आप सभी हमारे धीरज स्टडी टीम को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो में आप सभी को लाइक करना ही होगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये धीरज स्टडी ट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक शेयर भी अपने फ्रेंड्स को कीजिए, ताकि फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो सके। तो ये फ्रेंड्स, ये मैथिली 50 मार्क्स का, तो ये जैसे 12th का एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सेम वही हम तैयार करके लाए हैं। और ये खुद वीडियो तैयार करने में बहुत टाइम लग रहा है, और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को भी बहुत तैयार करने में टाइम लगा था। तो क्या है कि ये क्वेश्चन खुद हम बहुत मेहनत करके तैयार किए हैं, साथ ही अपने बहुत टीचर से भी पता करके ये वीडियो बना रहे आप सभी को। तो मैं एग्जाम में भी आपको समय 1 घंटा 37.5 मिनट रहेगा, और वहाँ भी आपको उत्तर तिरहुता अथवा देवनागरी लिपि में रहेगा। तो आपको देवनागरी लिपि दीजिएगा तो और बहुत बढ़िया रहेगा। और चलिए हम बहुवैकल्पिक उत्तर जो खंड अ का में रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव है 25 का, और जो 1 मार्क का रहेगा। तो पहला, बाबक संस्कार का रचना एच ए प्रोप्राइटर हरिमोहन झा, बी परमेश्वर झा, सी इंद्रकांत झा, डी श्री रामनरेश सिंह। तो क्या होगा? बाबक संस्कार श्री प्रोप्राइटर हरिमोहन झा। बी दूसरा, ललित का रचना एच ए अभाव, बी रमजानी, सी बाबक संस्कार, डी सीमंत नीति। तो ललित है रमजानी, तो ऑप्शन बी होगा। तीसरा, मिथिलाक संस्कृति परंपरा का रचनाकार साहित्य ए हरिमोहन झा, बी श्री अमरेश पाठक, सी ललित, डी श्री कपिलेश्वर झा। तो ये क्या होगा इसका? डी मिथिलाक संस्कृति परंपरा श्री कपिलेश्वर झा होगा। 4 नंबर, परमेश्वर झा का रचना एच ए रमजानी, बी सीमंत नीति, सी प्रबंधन, डी अभाव। तो परमेश्वर झा सीमंत नीति होगा, ऑप्शन बी। 5, हथ टुट्टा कुर्सी का रचनाकार साहित्य ए श्री अमरेश पाठक, बी परमेश्वर झा, सी प्रोप्राइटर रामानाथ झा, डी सुधांशु शेखर चौधरी। तो हाथ टुट्टा कुर्सी सुधांशु शेखर चौधरी, डी होगा। 6 नंबर, गंगा स्तुति का रचयिता साहित्य ए चंदा झा, बी विद्यापति, सी गोविंद दास, डी यात्री। तो गंगा स्तुति विद्यापति, ऑप्शन बी होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, लाइक कीजिए। 7 नंबर, थर्मसक चा शीर्षक पद्यक रचयिता साहित्य ए तंत्रनाथ झा, बी गोविंद दास, सी फजलुर रहमान हाशमी, डी यात्री। तो इसका होगा थर्मसक चा, सी फजलुर रहमान हाशमी। 8, कोयली का रचयिता साहित्य ए चंद्रभानु सिंह, बी विद्यापति, सी चंद्रदास झा, डी गोविंद दास। तो कोयली चंद्रभानु सिंह, ऑप्शन ए होगा। 9 नंबर, आरसी प्रसाद सिंहक रचना एच ए विलाप, बी हेमंत गीत, सी अधिकार, डी मुसरी झा। आरसी प्रसाद सिंह का रचना है अधिकार, ऑप्शन सी। गोविंद दास का रचना एच ए नटराज, बी अधिकार, सी रामवंदना, डी कोयली। तो गोविंद दास रचना है रामवंदना, ऑप्शन सी। 11वां क्वेश्चन, नीरज का संधि विच्छेद होइत ए निह जोर रज, बी नी जोर रज, सी नी जोर रज, डी निह जोर रज। तो यहाँ पर नीरज का संधि विच्छेद होता है नहर्षिकार विसर्ग प्लस र। तो इसमें नीरज का हर्षिकार यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन ए होगा निह जोर रज। तो ये लोग आप याद कर लीजिए, नीरज का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए निह जोर रज। बी विद्यालय शब्दक संधि विच्छेद करू ए विद्या जोर आल्य, बी विद जोर लय, सी विद्या जोर लय, डी विद जोर आल्य। तो इसमें विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोर आल्य, ऑप्शन क्या होगा? ए। 13, अत्यधिक में कौन वर्णक संधि भेल? तो ए अ प्लस आ, सॉरी ऑप्शन ए होगा हर्षी प्लस आ, बी हर्षी प्लस अ, डी दीर्घी प्लस अ, डी होगा तत्व प्लस धी। तो इसमें अत्यधिक में कौन वर्णक संधि भेल? तो इसमें होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन अत्यधिक। तो इसमें अत्यधिक ऑप्शन बी होगा हर्षी प्लस अ। 4 नंबर, गिरिंद्र शब्दक संधि विच्छेद करो। तो ए होगा गिरि जोर इंद्र, बी गिरि जोर इंद्र, सी गिरि जोर इंद्र,
सी होगा गिरिज और इंद्र, तो गिरिंद्र का संधि विच्छेद होगा यहाँ पर गिरि, ऑप्शन बी होगा गिरिज और इंद्र। 15 निष्फल शब्दक संधि विच्छेद करो। ए निह जोड़ फल, बी निस जोड़ फल, सी निस जोड़ फल, डी निष्फ जोड़ अल। तो इस पर होगा निष्फल का निह जोड़ फल, ए होगा। 16 भागीरथी शब्दक पर्यायवाची शब्द लिखूं। तो ए भागीरथी, बी गंगा, सी गंगोत्री, डी नदी। तो भागीरथी, तो इसका होगा गंगा। 17 तालाब शब्दक पर्यायवाची शब्द लिखूं। ए पोखर, बी पोखरा, सी पोखरी, डी पोखरी। तो होगा तालाब का ऑप्शन होगा पोखरी, ऑप्शन सी होगा। 18 गज शब्दक पर्यायवाची शब्द लिखूं। ए घोड़ा, बी ऊंट, सी हाथी, डी गाय। तो गज का होगा हाथी, ऑप्शन सी। 19 का दिनकर शब्दक पर्यायवाची शब्द लिखूं। ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी दोपहरिया, डी संध्या। तो दिनकर का होगा सूर्य, ऑप्शन ए। 20 का वारी शब्दक पर्यायवाची शब्द लिखो। एक जल, बी दुश्वारी, सी बारिश, डी वर्षा। तो वारी का होगा ऑप्शन ए जल। 21 का अनुपस्थित शब्दक विपरीतार्थक शब्द लिखो। ए उपस्थित, बी ए होगा उपस्थित, बी उपस्थित, सी अनुपस्थित, डी यथास्थित। तो अनुपस्थित का होगा उपस्थित, ऑप्शन बी। 22 का योगी शब्दक विपरीतार्थक शब्द लिखूं। ए भोगी, बी सन्यासी, सी साधु, डी योगी। भोगी, तो योगी का होगा यहाँ पर भोगी, ऑप्शन ए होगा। भोगी न होगा और भोगी होगा, ऑप्शन ए। 23 निर्यात शब्दक विपरीतार्थक शब्द लिखूं। ए आयात, बी आयात, सी अजात, डी अजात होगा। तो यहाँ पर होगा निर्यात का आयात होगा, ऑप्शन ए। 24 का अहिंसा शब्दक विपरीतार्थक शब्द लिखूं। ए निर्दय, बी हिंसा, सी सहसा, डी क्रूर। तो अहिंसा का होगा हिंसा, ऑप्शन बी। 25 का अनिक्षा शब्दक विपरीतार्थक शब्द लिखूं। ए इच्छा, बी स्वेच्छा, सी परीक्षा, डी उपेक्षा। तो अनिक्षा का क्या होगा यहाँ पर, अनिक्षा का होगा इच्छा, ऑप्शन ए। खंड बी ये हमारा सब्जेक्टिव। निम्नलिखित में स कोनो 5 लघु उत्तरीय प्रश्नक उत्तर 50-170 शब्द में लिखूं। जो 5 को क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से 2-2 नंबर का रहेगा, जो टोटल 10 नंबर से पूछा जाएगा। ए गंगा स्तुति में विद्यापति माँ गंगा सौ की आराधना करत छथिन, पहला क्वेश्चन होगा। बी दूसरा का होगा हेमंत ऋतु की विशेषता ऐसे, दूसरा होगा। सी आरसी बाबू कौन तरह का अधिकार मांगे सहित, तीसरा हुआ। 4 संपत्तिक उपार्जन भागीरथ बाबा कौन तरह कैलन। 5वां मैथिली साहित्य में तंत्रनाथ झा की रचना उल्लेख करूं। तो ये 5 को कम से कम देना होता है, लेकिन हम आपके लिए यानी 16-17 को लेकर आए हैं 2 नंबर वाला, उसमें से आपको 5 ही देना होगा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप 17 को देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया आपके लिए यूजफुल होगा। 6 नंबर कौन कारण ने राकेश सौ का विरोध होकर पिता एवं सर संबंधी सब कैलथिन, यानी बोला कौन कारण राकेश का विरोध होकर पिता एवं सर संबंधी सब कैलथिन। 7 नंबर हथुट्टा कुर्सी शीर्षक एकांकीय प्रतिपाद स्पष्ट करो। क्या होगा, हथुट्टा कुर्सी शीर्षक एकांकीय प्रतिपाद स्पष्ट करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 गंगा स्तुति शीर्षक कविता के प्रतिपाद स्पष्ट करो। 9 की कहियो गे करे की तोहर वाजब बर अनमोल सी, ककरा संबंध में कहल गेल अछि। तो अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, की कहियो गे करे की तोहर वाजब बर अनमोल सी, ककरा संबंध में कहल गेल। 10वां हरिमोहन झा के प्रसिद्ध उपन्यास नाम लिखूं, ये 10वां। या जो सब्जेक्टिव है ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है दोस्त, ये आप लोग ये सब्जेक्टिव को सुन रहा है, बहुत 2-3 ही लाइन का है, बहुत बढ़िया, यानी ये सब्जेक्टिव आप लोग तैयार कर ही लीजिए, चूँकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दूसरे टीचर से हम पता है, जो मैथिली का होता है टीचर, उसी से हम जो कॉलेज से जो टीचर होता है, जो बने बना जो 2-3 टीचर से हम पता करके लाए हैं, तो बने बना ये सब गेस दिए हुए हैं, इसलिए हम भी कुछ गेस किए हुए हैं। तो 11 मिथिलाक सांस्कृतिक परंपरा शीर्षक निबंधक प्रतिपाद स्पष्ट करूँ। 12 नटराज शीर्षक कविता में कवि विद्यापति किनकर वर्णन कैलन अछि, इहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सी मुसरी झा शीर्षक कविता के प्रतिपाद स्पष्ट करूँ। 14 बाबक संस्कार शीर्षक कथा में बाबा के कतेक पुत्र
सलथिन, ये ऑब्जेक्टिव भी जा सकता है और ये सब्जेक्टिव बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 15 राम वंदना शीर्षक कविता के प्रतिपाद स्पष्ट करो। सी विश्व सन अवस्था पहाड़ सन जीवन पोथी कौन प्रसंग में लिखल गेल ऐसे क्या होगा 16 का विश्व सन अवस्था पहाड़ सन जीवन पोथी कौन प्रसंग में लिखल गेल। आप लोग हम क्वेश्चन आपको दे दिए, आप आंसर आप लोग ढूंढ कर अपने खुद लिख लीजिए। हम अब ये हमारा दीर्घ उत्तरीय है। निम्नलिखित दीर्घ प्रश्नक उत्तर 150 से 250 शब्द में लिखूं। जो इसमें से 5 नंबर का है, इसमें से 2 ही आपको उत्तर देना होगा, तो आपके लिए हम लगभग 7 लेकर आए हैं, तो 10 मार्क्स का होगा। बाबा संस्कार शीर्षक कथा सारांश लिखूं। दूसरा ललित अपन रमजानी कथा में कौन बात के उठलैन अछि। तीसरा सीमंत निधि कथाक सारांश लिखू। 4 धर्मस्थता शीर्षक कविता के भाव स्पष्ट करूँ। 5वां गंगा स्तुति कविता के सारांश लिखू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6 राम वंदनाक आधार पर रामक महिमा बखान करूँ। 7 आस्य इसको आस्य पद संग्रह प्रदान करूँ, पदे खंडा से आस्य दिया जाता है। तो धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखल अछि एहन ब्राह्मण थिक चंडाल कौन परिपुनि शरीर सूचि पाओत पियब गोत गिरव बरु बालू। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आस्य प्रदान करना है हमें। ये निम्नलिखित कोनो एक विषय पर हमें क्या करना है, ये निबंध हमें लिखना है, निबंध लिखना है। तो ये निबंध हम आपके लिए तैयार कर लीजिए, तो ये हिंदी में भी काम आ जाएगा। पहला है स्त्री शिक्षा या नारी सशक्तिकरण भी होगा। ख प्रिय कवि या प्रिय कथाकार। ग होगा प्रिय नेता। घ होली या दीपावली, और ये हमारा अंग होगा यहाँ पर स्वच्छता भारत या स्वच्छता अभियान। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।